अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, शंका समाधान के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कभी कभी अन्य एपिसोड्स के बनाने में और मनन चिंतन और सामग्री इकट्ठा करने में हम शंका समाधान में शंकाओं का समाधान करने की दिशा में थोड़े यानी जिसे कहा जाएगा कि लापरवाह हो जाते हैं, और इस लापरवाही के लिए हमारे सभी प्रेक्षक, प्रश्नकर्ता और हमारे मित्र हमें क्षमा करेंगे और हमारे इस अपराध के लिए हमें उनसे अभय चाहिए, इसलिए कि हम अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर जो कुछ भी प्रस्तुत करते हैं उसके पीछे एक ही मंशा होती है कि सद्गुरु की युक्ति जन जन तक जाए, और जिस बोध के लिए, जिस ईश्वर दर्शन के लिए मनुष्य जप तप साधन अनेक प्रकार के कर्मकांड तीर्थयात्राएं, अब कितना वर्णन करें, वो सब करता ही रहता है, लेकिन फिर भी ये प्यास उसकी बुझती नहीं, क्योंकि पानी से ही प्यास बुझती है। शहद पीने से और दही खाने से और घी पीने से प्यास नहीं बुझती। प्यास के लिए पानी की ही आवश्यकता होती है। उसी तरह इस अंतरात्मा को स्थायी शांति और स्थायी समाधान को प्राप्त होने के लिए सद्गुरु युक्ति ही एकमेव सहारा है। अन्य मत पंथ संप्रदाय, विचारधाराएं और शास्त्र केवल हमें शब्द ही दे सकते हैं, और शब्द से हमारा यानी संपूर्ण समाधान हो ही नहीं सकता, जिसके लिए हमने जल का उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मित्रों, प्रश्न हमारे अंदर से उठने वाली मांग है, पुकार है, और ये पुकार इसलिए उठती है कि वो जानते हैं कि इस पुकार में कुछ ऐसा यानी असर है, कुछ ऐसा तथ्य है कि जो हमें बेचैन कर देता है, और यही हमारे अध्यात्म प्राप्ति की, सत्य को जानने के प्रयास की प्रथम यानी सोपान है, शुरुआत है। तो आइए शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करें। हम पूर्व में ही क्षमा मांग चुके हैं कि हम अन्य कामों में व्यस्त होने की वजह से उनकी शंकाओं का यथा समय समाधान नहीं कर पाए। आइए शामिल करें सभी की शंकाओं को। मैसेंजर से जो शंकाएं प्राप्त हुई है वो श्री विनोद कुमार, जो उत्तर प्रदेश के हाथरस से हैं, उनके प्रश्न हैं। उसके बाद श्री S.G. घिमिरे और संतोष कुमार शांडिल्य, इनके प्रश्न हैं जो फेसबुक से प्राप्त हुए हैं। आइए सर्वप्रथम श्री विनोद कुमार जो हाथरस से प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके प्रश्नों का हम निराकरण और समाधान करने का प्रयास करें। वो पूछते हैं कि गुरुजी, ब्रह्म क्या होता है और ब्रह्म क्या होता है? ध्यान की विधि क्या है? कुंडलिनी क्या है? कुंडली क्या है और कुंडली से क्या कार्य होते हैं? आनंद का अर्थ क्या है? ये कब मिलता है? और आइए क्रमशः शुरू करें। ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म कहते हैं संपूर्ण को, जिससे एक कण भी नहीं छूटा, ऐसा जो संपूर्ण का बोध कराने वाला है, उसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ ये है कि ये सारा जो भी ब्रह्मांड है, जिसमें संपूर्ण जीव सृष्टि ओत प्रोत व्याप्त है, जिस ब्रह्मांड से एक कण भी बाहर नहीं है, वही ब्रह्म है। और ब्रह्म ऐसा कौन सा हो सकता है? क्या कहीं 7वें आसमान में 10वें पाताल में हो सकता है? जो दिख रहा है यही ब्रह्म है। और इस ब्रह्म को हम इसलिए नहीं जान पाते कि इसमें हमारी दृष्टि ब्रह्म तक जाती ही नहीं, हमारी दृष्टि केवल जगत तक जाती है। और जैसे पानी है तो लहरें होंगी, पानी नहीं है तो लहरें हो ही नहीं सकती। उसी तरह ये ब्रह्म है इसीलिए जगत है, जगत है इसलिए ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म में जगत है, जगत न भी हो तो भी ब्रह्म रह सकता है। अब जगत क्या है?
मेरा तेरा, ये मेरा है वो तेरा है, ये मान भोग बढ़ाई अनंत प्रकार का ऐश्वर्य मेरा है, मैं जमा करूं, ममता है, ये सब जगत है। जगत यानी जो जन्म के बाद मिला है, वो मृत्यु के पहले जो छूट जाता है उसे जगत कहते हैं। और जो हम शरीर रहे न रहे, हम यानी साकार स्वरूप से इस शरीर से रहे न रहे, ये सृष्टि रहे न रहे, लेकिन वो रहता ही है, उसे ब्रह्म कहते हैं। सभी का आश्रय स्थान, उगम स्थान और सभी का लय स्थान ये ब्रह्म ही है। इसलिए इस ब्रह्म को जानना हमारे मनुष्य शरीर लेने का परम सार्थक और परम कृतार्थ प्राप्त करा देने वाला एकमेव कर्तव्य है। और इसी दिशा में अध्यात्म विश्वविज्ञान ये YouTube चैनल सतत प्रयत्नशील है। आपसे भी अनुरोध है कि आप अध्यात्म विश्वविज्ञान इस YouTube चैनल पर सर्वांग योग एपिसोड्स देखें, जानें, और मैसेंजर में आपके प्रश्नों का हार्दिक स्वागत रहेगा। उसके बाद उनका दूसरा प्रश्न है, भ्रम क्या होता है? भ्रम होता है इल्यूजन। इल्यूजन यानी जो है और नहीं है। जैसे इसके विषय में आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि सर्प पे यानी रस्सी पे सांप का भास हो जाना, उसे भ्रम कहते हैं। ये जगत भी जो अभी है, अभी हम किसी के मामा है, काका है, बेटे हैं, पिता है, ये सब उपाधियां हैं, लेकिन ये कब तक? जब तक शरीर है, यानी शरीर से लगी हुई उपाधियां हैं। तो क्या केवल हम शरीर हैं? शरीर अगर होते तो हमारा संपूर्ण समाप्ति हो जाती, लेकिन मृत्यु से पहले ऐसा कुछ तो भी तत्व इस शरीर से निकल जाता है जिससे ये शरीर यानी रूपांतरित होता है। रूपांतरण होने से पहले शरीर से जो निकल गया वो क्या था, और जिसके वजह से ये शरीर कार्यरत है, जिसकी प्रेरणा से ये शरीर कार्य कर रहा है, वो प्रकाशक शक्ति क्या थी, ये न जानते हुए जो उपाधियां हमने इकट्ठा की है, जात पात नाम और ऐश्वर्य, और फिर मैं कलेक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो मृत्यु से पहले छीन जानी है, उसी को हमने सत्य मान लिया है। यही भ्रम है, और इसी भ्रम को हटाने के लिए अध्यात्म विज्ञान की अतीव आवश्यकता है। हम तो ये कहते हैं कि अध्यात्म विज्ञान के बगैर अन्य सभी प्रयत्न हमें संप्रदाय, मत, पंथ और शास्त्रों में ही बांधने वाले सिद्ध होते हैं। अगर हमें सचमुच ही समाधान चाहिए तो उसके लिए अध्यात्म विज्ञान यही एकमात्र मार्ग है, यही सद्गुरु ने दी हुई गुरु कुंजी है, जिसे प्राप्त करके हम सभी संशय भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। फिर वो पूछते हैं ध्यान की विधि क्या है? ध्यान ये पातंजल योग का एक विभाग है। ध्यान का अर्थ वो यानी एकाग्रता पूर्वक किसी विषय के चिंतन मनन को ध्यान कहते हैं। पातंजल जी का जो यानी कहना है वो है ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि प्रकार से वो संपूर्ण एक शास्त्र है पातंजल योग। लेकिन पातंजल योग हमें केवल गुण साम्य स्थिति तक ले जा सकता है, उसके आगे वो हमारा सहयोग नहीं कर सकता। उसके आगे हमें अक्षर ब्रह्म को जानना होता है, और क्षर और अक्षर इन दोनों का यानी समन्वय जिस पुरुषोत्तम योग में होता है, जो श्रीमद् भगवद गीता का प्रतिपाद्य विषय है, उसकी प्राप्ति केवल सद्गुरु योग युक्ति अध्यात्म विज्ञान से ही होती है। और वो उसके बगैर हमें ध्यान का सच्चा अर्थ ध्यान में नहीं आता। हम बच्चों को कहते हैं बेटे ध्यान से साइकिल चलाओ, बेटे ध्यान से ये व्यवहार करना। वो ध्यान क्या है? वो ध्यान है अपनी सभी चित्तवृत्तियों को एकाग्र कर कर किसी निश्चित विषय की ओर लगा देना, उसे ध्यान कहते हैं। और यही ध्यान का अर्थ अध्यात्म विज्ञान को अभिप्रेत है। ध्यान जो पातंजल योग बताता है उसकी दिशा गुण साम्य तक है,
और अध्यात्म विज्ञान ने उसे भी यानी सहयोगी ही माना है, लेकिन हम पातंजल योग को प्राप्त करके उसी में बंदिस्त हो जाते हैं। इस अज्ञान से निकालने के लिए यहाँ ये कहना पड़ता है कि किसी भी मार्ग से आप जाएंगे तो संपूर्ण बोध केवल अध्यात्म विज्ञान से ही मिलेगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि कुंडली क्या है और क्या काम करती है। कुंडली ये ज्योतिष शास्त्र का विषय है। ग्रह नक्षत्र जब हम जन्म को आए उस समय क्या थे, ग्रहों की स्थिति क्या थी, राशियों की स्थिति क्या थी, इसका विचार करके हमारे जीवन के विषय में जो अंदाज लगाए जाते हैं उसे कुंडली कहते हैं। और कुंडली ये ज्योतिषी वर्ग बनाते हैं। कुंडली बनाना नहीं चाहिए ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कुंडली के अनुसार मैंने कुंडली पर ही निर्भर होकर अपने पुरुषार्थ को छोड़ देना, इसे हम मान्य नहीं करते। भले ही कुंडली कुछ भी कहे, लेकिन हमें अपने पुरुषार्थ पर पूर्ण विश्वास रखकर सत्य, शुभ और सुंदर को प्राप्त करने के लिए ही मार्गस्थ होना चाहिए। और शुभ ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है, ये यहाँ नमूद करते हैं। कुंडली क्या काम करती है, तो कुंडली में कुंडली बनाने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो अपने यानी जो जिसे कहा जाएगा कि अंदाज लगाया गया है उसको स्पष्ट रूप से और बगैर किसी लालच के और बगैर किसी शोषण के दृष्टि से सन्मुख रखे। अन्यथा कई पंडित मैंने जो इसका धंधा करते हैं कुंडली बनाने का, वो आपको काला सर्प है, आपको ये परेशानी है, राहु इस दशा में है, केतु उस दशा में है, हम आपको इस दशा से पार करा सकते हैं, आप ये व्रत कीजिए, वो उपवास कीजिए, ये यज्ञ कीजिए, वो दान कीजिए। इस तरह झूठ मूठ और ढोंग फैलाकर, पाखंड फैलाकर, शोषण और अपने उदर भरण के लिए लोगों से झूठ कहना, ये प्रवृत्ति का हम निषेध करते हैं। ये आप पर निर्भर है कि आप कुंडली बनवाएं या न बनवाएं, लेकिन कुंडली बनवाने के बाद भी आप अपने विवेक का दामन न छोड़ें, यही इस समय आपसे आग्रहपूर्वक प्रार्थना है। उसके बाद वो पूछते हैं आनंद का अर्थ क्या है और आनंद कब मिलता है। सुख दुख ये जीवन के दो पहिए हैं। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। हमारे मन के अनुकूल हुआ तो सुख होता है, मन के प्रतिकूल हुआ तो दुख होता है। यानी हम मन के आधार से सुख और दुख का आकलन करते हैं, और जैसा हमारा मन प्रतिसाद देता है वैसे हम अपने आप को मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार मानकर इस सुख दुख के हिंडोले में डोलते रहते हैं। जैसे तराजू होता है, एक पलड़ा ऐसा और एक पलड़ा ऐसा होता है, बीच में उसका तौलने का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो है आनंद। एक पलड़े में सुख है, एक में दुख है। अगर हम मनोनुकूल हुआ तो सुखी हो जाएंगे, मनोनुकूल नहीं हुआ तो दुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बुद्धि के द्वारा ये निर्णय करें कि जो कुछ भी हो रहा है वो होना ही है, क्योंकि ये सतत रूपांतरण होने वाला गति का चक्र है ये जीवन। इसमें कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी नफ़ा होगा, कभी घाटा होगा, ये तो लगा ही रहेगा। कभी हम स्वस्थ रहेंगे, कभी हम रोगग्रस्त रहेंगे, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो चक्र है। लेकिन हम अपनी बुद्धि की बैठक अगर अध्यात्म विज्ञान के द्वारा संतुलित करके उस तीसरी भूमिका आनंद में अगर बैठ जाएंगे तो न हमें सुख में उछलने की प्रवृत्ति रहेगी, न दुख में रोने, विषाद करने या अपने आप से बैर करने की प्रवृत्ति होगी। हम जो भी समय आए वो यही जानकर करेंगे कि बदलता ही है, न सुख रहता है न दुख रहता है। इस विश्व रूप में कुछ भी स्थायी नहीं रहता, ये सतत बदलने वाली प्रक्रिया है, ये जगत, ये जीवन।
लेकिन जो बदल रहा है उसमें भी अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व रूप आत्मा ओत प्रोत कण कण में भरा हुआ है। ये बोध हमें अध्यात्म विज्ञान से प्राप्त होता है। इसीलिए जो अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करते हैं उन्हें आनंद की प्राप्ति अवश्य में वही होती है। आनंद, प्रसन्नता, प्रसाद, यही अध्यात्म विज्ञान से होने वाली प्राप्ति है, जिसके लिए ये नर तन धारण करके ये जीवात्मा आया है। अब श्री एस जी घिमिरे इनका प्रश्न मैसेंजर से प्राप्त हुआ है। प्रश्न अति महत्व का है। प्रश्न है, ज्ञान और अध्यात्म इनकी प्राप्ति को संदेह से शुरू करे या विश्वास से? बच्चा, खिलौने हम बच्चे के आगे रखते हैं, वो क्या करता है, कोई कुछ भी हाथ में उसके दे दो वो पहले मुंह में डालता है। यानी वो चाहता है कि वो कुछ सेवन करे, वो चाहता है कि वो कुछ रस का पान करे। ये उसकी सहज प्रवृत्ति है। क्यों? वो जांचता है, वो संदेह करता है, क्या ये खाने की वस्तु है, क्या ये खेलने की वस्तु है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है तो वो खाने की वस्तु भी क्या है ये जानता है और खेलने के खिलौनों को भी पहचानता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो संदेह से निवृत्त हो गया। और विश्वास क्या है? अगर हमने बगैर जाने पहचाने किसी पर विश्वास कर दिया और उसने हमें धन से ठग लिया तो क्या होगा? अगर हमने विश्वास आँख बंद करके किया तो वो अंधविश्वास हो जाएगा, और अंधविश्वास की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। और हमारा अंधविश्वास हमें कभी भी धोखा दे सकता है। अग्नि दाहक होता है, अग्नि जलाती है। ये कब पता चलता है? जब हम उसका अनुभव लेते हैं। लेकिन संदेहवश तो हमें जांचना ही पड़ता है, क्या अग्नि गर्म होती है? थोड़ा नज़दीक ले जाकर उसका ताप हमें देखना पड़ता है, तभी हमें पता चलता है कि अग्नि दाहक होती है। तो कहने का आशय यही है कि प्रत्येक ज्ञान हो, विज्ञान हो, कोई कला हो, कोई प्राप्ति हो, हर दिशा में हमें संदेह से ही शुरुआत होती है हमारी। बगैर संदेह के शुरुआत नहीं होती। और जब हम प्रात्यक्षिक पद्धति से, विज्ञान की दृष्टि से जब उस विषय को, वस्तु को संपूर्णतया जान लेते हैं कि ये वस्तु किस स्वभाव की है, इस वस्तु में कौन से गुण हैं और इस वस्तु का क्या यानी परिणाम है, ये जानकर जब हम उसके साथ व्यवहार करते हैं तब हमारा उस वस्तु के साथ विश्वास बैठता है। तो इस तरह ज्ञान और अध्यात्म ये संदेह से शुरू करे या विश्वास से? संदेह से ही शुरू करना होगा। अगर हमने संदेह से शुरू नहीं किया तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं कहलाएगा। विश्वास जांच के बाद, जांच से पहले विश्वास करना ये मूर्खता है और इसी में हम धोखा खाते हैं। और उसके अनंतर श्री एस जी घिमिरे इनका एक प्रश्न हमने आपको बताया। अब देखें, संतोष कुमार शांडिल्य ये कहते हैं कि हम बोर होते हैं या शांति काटती है? बोर होते हैं या शांति काटती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम बार बार ये कहते हैं हम बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। बोर होने का अर्थ है मन का उचटना। मन उचट जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण देखें कि अब ये कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, भीषण महामारी संपूर्ण विश्व में आई है और वो भी इतनी भयंकर है कि वो वायु पर सवार होकर आई है, जिसका संबंध हमारी सांसों से है। हम एक क्षण भी सांस लिए बगैर नहीं रह सकते। ऐसे यानी ढंग से ये बीमारी का फैलाव हो रहा है। तो उसके डर से हमें घर में ही रहना पड़ता है। वही बातें, वही दृश्य, वही बातें, वही समस्याएं और वही तो ऐसा एक ही चक्र में घूमते रहने से ये मन उचट जाता है। मन को हमेशा नावीन्य की तलाश होती है, कुछ नया मिले, कुछ हटकर हो,
और वो यानी सतत अगर वही दृश्य का पुनरावृत्ति होती रही तो वो उचट जाता है। मन के उचटने को बोर होना कहते हैं। और बोर होने से छुटकारा हमें हमारी हॉबीज़ यानी छंद और हमारी पसंद, हमारी रुचियाँ, ये हमें उस ऊब से, मन की ऊब से निकालती है। ये ऊब पर यानी बोरियत पर एक उपाय। और वो जो दूसरा प्रश्न है उनका कि शांति काटती है। शांति के लिए तो सारा जगत प्रयत्नशील है। शांति पाने के लिए तो हमने ये सारा ऐश्वर्य, धन, भोग, मान, सम्मान ये सब प्राप्त किए, लेकिन हमारी राह उल्टी है, उल्टी राह से चल रहे हैं, तो हमें कैसे शांति की प्राप्ति होगी? त्याग से शांति मिलती है। किस बात का त्याग करना चाहिए? कर्तृत्व का अभिमान, मैं करता हूँ, इस भावना का त्याग, और मुझे यही फल मिलना चाहिए, अभी मिलना चाहिए, इस बेचैनी का त्याग करने से शांति प्राप्त होती है। और एक बार शांति की जिसे प्राप्त हो गई वो जीवन भर के लिए आनंदमग्न हो गया। वही प्रसाद, वही प्रसन्नता उसे अध्यात्म की ओर ले जाती है, जो कि इस नर्तन का परम साध्य है। तो इस तरह हम अपने मित्रों का समाधान करने का प्रयास करते रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि त्रुटियों के लिए क्षमा करें, और अधिक जिज्ञासा हो तो मैसेंजर का आप प्रयोग करें। हम सदैव सादर उपलब्ध हैं। धन्यवाद। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।